योग भास्कर श्री गर्गाचार्य जी ज्योतिष तत्व के पारगामी आचार्यों तथा उपदेष्टा शास्त्रकारों में परिगणित किए जाते हैं। नारद संहिता, कश्यप संहिता तथा पाराशर होरा शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक जिन 18 आचार्यों के नाम आते हैं, उनमें दैवज्ञ श्री गर्गाचार्य जी का नाम लोक में इतना प्रसिद्ध है कि थोड़ा भी ज्योतिष जानने वाले लोग गर्गाचार्य कहलाने लगते हैं। अनंत शेष भगवान से ज्योतिर्विज्ञान की प्राप्ति गर्गाचार्य जी ने कैसे की? महर्षि गर्गाचार्य जी ने अनंत शेष भगवान, जिन्होंने पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, की आराधना करके समस्त ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र आदि और शकुन अपशकुन नैमित्तिक फलों को बताने वाले ज्योतिष शास्त्र का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया था। यमाराध्य पुराण ऋषि गर्गी ज्योतिषः तत्वतः ज्ञातवान सकलम चैव निमित्त पठितम फलम। महर्षि गर्गाचार्य जी ने ज्योतिष के क्षेत्र में क्या क्या योगदान किया, अब हम आपको वह बताते हैं। महर्षि गर्गाचार्य के संक्षिप्त जीवन वृत्त में उनके सिद्धस्थ दैवज्ञ होने के आख्यान प्राप्त होते हैं। प्राचीन ज्योतिष के आचार्यों में उनका परिगणन किया गया है तथा उनके नाम से गर्ग संहिता नामक एक ज्योतिष ग्रंथ का भी उल्लेख पुराणों में प्राप्त होता है, किंतु वर्तमान में गर्ग जी का ज्योतिष विषयक यह साहित्य प्राप्त नहीं है। वर्तमान में गर्ग जी के नाम से 2 लघु ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जो गर्ग जातक तथा गर्ग मनोरमा नाम से प्रसिद्ध हैं। गर्ग मनोरमा में प्रश्न विद्या का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें कुल 22 श्लोक हैं। गर्ग जातक नाम से दूसरा जो लघु ग्रंथ प्राप्त होता है, वह कुंडली में विशेष ग्रह योग से फलादेश का निर्णय बताता है। इसमें कुल 84 श्लोक हैं। इसके प्रारंभ में अरिष्ट संबंधी मृत्युकारक योग, फिर राजयोग, धन प्राप्ति के योग तथा अंत में माता पिता से संबद्ध अरिष्ट योग बताए गए हैं। बीच बीच में अरिष्ट भंग योग भी निर्दिष्ट किए गए हैं। अरिष्ट ज्ञान के लिए यह लघु ग्रंथ अत्यंत ही महत्व वाला है। गर्ग संहिता तो वर्तमान में पूर्ण रूप से उपलब्ध ही दिखाई नहीं देती है, किंतु उसके प्रकरण यत्र तत्र उपलब्ध होते रहते हैं। गर्ग संहिता का जो उत्पाद प्रकरण है, वह मत्स्य पुराण के अध्याय 229 से 238 तक 10 अध्यायों में वर्णित किया गया है। वर्तमान में यह बात ध्यान देने योग्य है कि आचार्य वराहमिहिर ने अपनी बृहत संहिता में, यानी के वाराही संहिता के 46वें अध्याय के में उत्पात नामक लक्षण से 99 श्लोक दिए हैं। वे मत्स्य पुराण में उल्लिखित महर्षि गर्ग जी द्वारा अत्रि ऋषि को बताए गए विषय ही हैं। वराहमिहिर जी ने स्वीकार किया है कि उनके वचन इस प्रकार हैं। यान त्रेर उत्पातान गर्ग प्रोवाचम तान हम बख्शिये। गर्ग जी ने अग्नि संबंधी वृक्ष जन्य, वृष्टि जन्य उत्पात, जलाशय जनित विकृतियां, प्रसव जनित विकार, उपस्कर विकृति, पशु पक्षी संबंधी उत्पात, राजा की मृत्यु तथा देश के विनाश सूचक लक्षण तथा इन सब की शांति के अनुष्ठान मत्स्य पुराण में विस्तार से वर्णित किए गए हैं। ये ही वह विषय हैं वाराही संहिता में भी समान रूप से महर्षि गर्ग ऋषि के नाम से आए हैं। गर्ग जी ने इन उत्पातों को की शांति की विधि भी बतलाई है, जो मत्स्य पुराण तथा वाराही संहिता या वराहमिहिर की जो संहिता है बृहत संहिता में समान तात्पर्य से आई है। अग्निजन्य उत्पातों का वर्णन करके गर्ग जी ने बतलाया है कि ऐसी दशा में पुरोहित को चाहिए कि 3 रात्रि तक उपवास कर अत्यंत समाहित चित्त से दूध वाले वृक्षों की लकड़ियों, सरसों तथा घी से अग्नि मंत्रों के द्वारा हवन करे, तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें स्वर्ण, गोएं, वस्त्र तथा पृथ्वी का दान दें। ऐसा करने से अग्नि विकार संबंधी पाप नष्ट हो जाता है।
इस प्रकार अप्राप्त गर्ग संहिता के बहुत से प्रकरण विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत ही मूल्यवान है। तो दर्शकों, यह था गर्ग ऋषि के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला वीडियो। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुन करके आप कमेंट करेंगे तथा अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।